सबसे पहला सवाल, डायबिटीज को कैसे ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, परहेज से ही डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप परहेज नहीं करेंगे, जो चाहे वह खाते रहेंगे और साथ में डायबिटीज की दवा खा लेंगे, तो ऐसा ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हो सकता है शुरुआत में आप ऐसा करने से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर लें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे दवा का असर कम होने लगेगा और आपको और ज्यादा दवा की जरूरत पड़ेगी। और अगर फिर भी परहेज नहीं करेंगे तो आपकी दवा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके लिए अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं कि आप अभी से अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, अभी से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यह ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपको अपना खाने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। शुरुआत में आपको यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते रहेंगे वैसे वैसे यह आपके लिए आसान बनता जाएगा। मैं आपको डाइट के टिप्स देने जा रहा हूं। आप इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप यकीनन अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर पाएंगे। आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहला बदलाव यह है कि आपको जानवरों से मिलने वाले भोजन को पूरी तरह से खाना बंद करना होगा। इसमें मीट, मछली, अंडे और दूध सब कुछ शामिल है। दूध से बनी चीजें भी आपको नहीं खानी है। सिर्फ इस अकेले एक बदलाव से ही आपकी शुगर 15 से 30 दिन के अंदर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। मीट की जगह आप सोयाबीन की वड़ी खा सकते हैं। दूध की जगह आप सोयाबीन का दूध पी सकते हैं या मूंगफली का दूध पी सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। दूसरा बदलाव आपको यह करना है कि आपको फैट खानी बिल्कुल बंद करनी है। बिना घी तेल में अपनी दाल सब्जी बनानी है। अगर आप फैट खाना चाहते हैं तो आप तेल नहीं खा सकते, लेकिन तेल के बीज खा सकते हैं। आप नारियल का तेल नहीं खा सकते, लेकिन आप पका हुआ नारियल खा सकते हैं। तीसरा बदलाव आपको यह करना है कि आपको रिफाइंड फूड खाना बंद करना है। पैकेट वाली कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। जो भी चीज मैन मेड है, इंसान द्वारा बनाई गई है, फैक्ट्री में बनाई गई है, स्वीट शॉप में बनाई गई है, बेकरी में बनाई गई है, घर पर रिफाइंड करके बनाई गई है, वह चीज आपको नहीं खानी। चाय, कॉफी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी आपको नहीं पीनी। इनकी बजाय आप हर्बल चाय पी सकते हैं। अब जो चीजें आप जी भर के खा सकते हैं वे हैं फल। आप सभी फल खा सकते हैं और जी भर कर खा सकते हैं। आप केला, चीकू, तरबूज, खजूर, सभी तरह के मीठे फल खा सकते हैं। आप सभी तरह के ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। अगर आपने अपनी कोई पसंद की चीज खानी छोड़ दी है तो उसकी जगह पर आप इन चीजों को खाकर अपने दिल की तमन्ना को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी तरह की सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, सभी तरह की दालें खाइए, सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल खाइए और गेहूं का आटा छिलके वाला खाइए। जिस गेहूं के आटे में से छिलका निकाल दिया गया है वह आटा मत खाइए। कहने का मतलब यह है कि आपको प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट खानी है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी शुगर 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर ही नॉर्मल आ जाएगी। शुरुआत में आपको इस डाइट को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन इस डाइट के साथ आपको अपना विटामिन B12 का लेवल जरूर चेक करवाना है और विटामिन D का लेवल जरूर चेक करवाना है। और इनमें कमी पाई जाने की सूरत में आपको डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट के रूप में इन्हें खाना है। दूसरा सवाल, क्या डायबिटीज वाला व्यक्ति व्रत रख सकता है? अगर हाँ, तो वह कौन कौन से फल और ड्राई फ्रूट खा सकता है? देखिए, अगर डायबिटीज वाला व्यक्ति व्रत रखेगा और दिन में कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो उसका शुगर लेवल कम हो सकता है। अगर शुगर लेवल ज्यादा कम हो जाए तो इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। शुगर लेवल ज्यादा कम होने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है और मर भी सकता है। तो पूरा दिन भूखे रहने वाला आइडिया डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका व्रत आपको फल खाने की इजाजत देता है, ड्राई फ्रूट खाने की इजाजत देता है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद फल खाते रहेंगे तो आपका शुगर लेवल ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए भी आपको अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करना होगा, यानी इसके ऊपर लगातार ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे कि दिन में 2 या 3 बार, आप अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, और या फिर आप लक्षणों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको शुगर लेवल कम होने के लक्षण महसूस हों तो तुरंत आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आपकी शुगर नॉर्मल से कम आती है, 60 या 70 से कम आती है, तो आपको तुरंत कुछ मीठा खाना चाहिए ताकि आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ सके। इसके लिए आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे फल भी खा सकते हैं, लेकिन फल में जो शुगर होती है वह जल्दी से खून में नहीं मिलती, क्योंकि फल में फाइबर होता है। इसलिए अगर इमरजेंसी में शुगर बढ़ाने की जरूरत पड़े तो चीनी खानी चाहिए, क्योंकि चीनी तुरंत खून में मिल जाती है और शुगर लेवल को बढ़ा देती है। मैं आपको शुगर लेवल कम होने के लक्षण बता देता हूं। अगर आपको व्रत रखना है तो आप इन लक्षणों का ध्यान रखिएगा। इसके लक्षण होते हैं: शरीर का कांपना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन होना, सरदर्द होना, भ्रम होना, पसीना आना, बेचैनी होना, चक्कर आना और ऐसा लगना कि आप बेहोश हो जाएंगे या बेहोश हो जाना। और डायबिटीज वाला व्यक्ति सभी तरह के फल और ड्राई फ्रूट खा सकता है। तो आप अपने व्रत के हिसाब से जो भी फ्रूट खाना चाहें, जो भी ड्राई फ्रूट खाना चाहें, आप खा सकते हैं। लेकिन व्रत रखने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसे आपकी हालत के बारे में ज्यादा पता होगा
और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको अपनी डायबिटीज की दवा भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप भूखे हैं और ऊपर से आपने शुगर कम करने की दवा खा ली है तो आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल, डायबिटीज के रोगी को झंझनाहट क्यों होती है शरीर में? दोस्तों, अगर आपके शरीर में झंझनाहट होनी शुरू हो गई है तो यह आपके लिए एक खतरे की घंटी है। शरीर में झंझनाहट होना, सुइयां चुभना, हाथों पैरों का सुन्न होना या नसों में दर्द होना, ये सब डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है शरीर की नसों को नुकसान पहुंचना, शरीर की नसों का खराब हो जाना। खून में शुगर का लेवल काफी ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा बने रहने की वजह से शरीर की नसें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। इस स्थिति को अगर शुरुआत में ही ना रोका जाए तो आगे चलकर यह एक गंभीर बीमारी बन सकती है। खून की नसें खराब होने की वजह से नसों में खून का प्रवाह कम हो जाता है। ऐसे में जिस अंग में खून का प्रवाह कम होता है वह अंग सुन्न होना शुरू हो जाता है। ऐसे अंग के ऊपर अगर कोई चोट लग जाए तो इस चोट को ठीक होने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर खून का प्रवाह कम होता है। ऐसी चोट में इन्फेक्शन होने का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। अगर इन्फेक्शन ठीक ना हो तो कई बार इस अंग को काटना भी पड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार डायबिटीज वाले लोगों के पैर या उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। इसका यही कारण होता है। मैं यहाँ पर आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बल्कि सावधान करना चाहता हूँ। बहुत से लोग अपनी इस डायबिटीज की बीमारी को सीरियसली नहीं लेते हैं और जब इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं तो उस समय सीरियस होने का ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो जिस तरह से एक कहावत है कि बुराई को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए, उसी तरह डायबिटीज को शुरुआत में ही सीरियसली लेना चाहिए और शुरुआत में ही इसके ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर इसके गंभीर दुष्परिणाम ना निकलें। इसलिए आप मेरे द्वारा बताई गई डाइट को फॉलो करें, इससे आपका शुगर लेवल यकीनन कम हो जाएगा। और अगर आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी ज्यादा गंभीर नहीं हुई है तो बहुत जल्दी ही शुगर लेवल नॉर्मल होने की वजह से आपके झंझनाहट के लक्षण खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी जानकारी से आपको कुछ फायदा हुआ है या नहीं, मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।